जय हिंद साथियों, सुनासा जीएस रिसर्च स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सभी को जो है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष एक टॉपिक है क्लास 10th में, जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। आज अब हम सभी आप सभी को सबसे पहले इस टॉपिक के विषय में जानने से पहले चैप्टर का नाम क्लेरिफाई कर दिए, यानी जो है स्पष्ट हो जाए कि आखिर ये चैप्टर है किस चीज़ पे और इसमें कह क्या रहा है। ये ऊपर पूरा स्पष्ट हो जाता है तो हमारा नीचे सारे टॉपिक समझने में आसान हो जाएगा। तो पहला ऊपर है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? लोगों का शासन। सिंपल भाषा है, यानी एक ऐसे शासन व्यवस्था जहाँ पे लोगों का शासन हो। अमेरिकी जो प्रथम राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या कहा कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो शासन हो, यानी ऐसा शासन व्यवस्था जो लोगों द्वारा चुनी हो, लोगों के लिए ही और लोगों का ही रहे शासन व्यवस्था। ऐसे शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। ठीक है। अब इसमें आ रहा दूसरा वर्ड आ रहा है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब जो है प्रतियोगिता ही होना, यानी प्रतियोगिता वही होगा जहाँ पे लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र की सीधी सी बात है, वहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं हो कि जो है बहुत से व्यक्ति उसमें प्रतिस्पर्धा में रहते, भाई मैं बेहतर तो मैं बेहतर। आखिर उस देश उस राष्ट्र के लिए, जिस देश या राष्ट्र में लोकतंत्र है तो वहाँ पे तो जाहिर सी बात है कोई मतलब जो है लोकतंत्र, अगर लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ पे कई ऐसे उम्मीदवार होंगे जो चुनाव में या मतलब जो अपने जो प्रतियोगिता में शामिल होंगे, भैया हम बेहतर है, तो वहाँ पे जो है जिसे जनता चुन के भेज देगी, यानी वही बेहतर है। यानी प्रतिस्पर्धा होगा, प्रतिस्पर्धा में जो बेहतर चुन के आएगा वही बेहतर होगा। अब आता है संघर्ष। यहाँ पे संघर्ष भी है कि भाई कौन अपने आप को बहुत सी जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो अपने आप को हर कोई बेहतर दिखाने के लिए कोशिश करता है। तो जनताओं के लिए सबसे बड़ा संघर्ष ये है कि भैया हम बेहतर को पहचाने कैसे। सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है कि व्यक्ति हर कोई लुभावने बातें करते हैं, हर कोई लुभावने बहुत सी जो बातें कर तो देते हैं, क्या वो उस पर खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते। और फिर उसके बाद जो उसमें संघर्ष है कि भाई जनता और जो है जो उम्मीदवार खड़ा है उनके बीच में संघर्ष है कि जनता चाहती है कि मेरे लिए कौन बेहतर है, और वो जो है उम्मीदवार खड़ा है वो चाहता भी है मेरे को कब चुन के भेजा जाए। तो कईयों में से ऐसा, तो यानी संघर्ष होना है इनके बीच में, भाई कोई चीज़ अच्छा हो, लोकतंत्र को मजबूत कैसे बनाया जाए, कैसे स्पष्ट किया जाए। तो ये सारे संघर्ष जो है लोकतंत्र में होते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे बात आते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से थे? वे सभी दल जो कम से कम जो है किसी एक राज्य में उसकी जो है अधिक से अधिक जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसके उम्मीदवार जीते हों, या मतलब एक से ज़्यादा राज्यों में उसके पार्टी के उम्मीदवार हों या लड़ चुकी हो चुनाव। तो ऐसे दल जो एक से ज़्यादा राज्यों में अपने पार्टी खड़ी कर चुकी है, जिसका मतलब पास अपने जो है कम से कम कुछ तो विधायक या सांसद उसके पास अपने हो, तो ऐसे जो राज्य पूरे भारतीय एक राष्ट्रीय स्तर पे हो तो उसको कहते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल। जो कि चुनाव के टाइम जो है राजनीतिक चुनावों के दौरान क्या होगा, वह अपने एक से ज़्यादा राज्यों में अपने उम्मीदवार खड़े करती है, और वहाँ कुछ जो है एक अनुपात होता है कि इतने तक बहुमत उसके पास जो वोटिंग मिला हो, यानी कम से कम नहीं भी तो उसका जो है एक 2/3 तो मिला हो कम से कम उसके पास, ऐसा तो होना चाहिए। तो मतलब जैसे नॉर्मली है कि उसकी जमानत जब्त ना हो, एक तरीके से कह सकते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें। तो ये सारे राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय। अब आता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्रभावशाली होना। देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो प्रभावशाली होना है, वो सबसे पहला जो प्रभावशाली हुआ है दल बदल कानून। यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल में जो सबसे बड़ी अच्छी बात है, जब पहले क्या होता था कि कोई भी पार्टी जो है किसी पार्टी से जीतता था, और जीतने के बाद जो है वह जो अपने पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाता, चाहे धन के लोभ में जाता था, चाहे मतलब जो है वो दबाव में जाओ, जैसे भी जाता हो, तो वह जो अपने पार्टी को छोड़ के दूसरे। तो इसका एक उपाय क्या हुआ, ऐसे तो वही पार्टी जो एक स्थिर सरकार तो कभी बन ही नहीं पाई, तो एक कानून लाया गया कि भाई ऐसा है कि कोई भी पार्टी के जो जिस पार्टी के नाम से जीते हैं उम्मीदवार, उसमें से कोई व्यक्ति जो है कोई एक जीते हुए व्यक्ति जो है किसी दूसरे पार्टी में शामिल ना हो। अगर होना है तो उस पार्टी के अगर संपूर्ण सदस्य एक साथ अगर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसे आप दल बदल की संज्ञा नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसने क्या करा है, उसकी विचारधारा या जिस पार्टी जीते उसकी विचारधाराओं से सहमत नहीं थे, दूसरी विचारधाराओं से सहमत हो उस विचारधाराओं में चले गए। तो यानी कि जैसे अभी वर्तमान में आप देखे होंगे कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जो थी उसके 7 सांसद थे, और 7 सांसदों ने एक साथ मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हुए। तो ऐसे को आप दल बदल कानून के तहत में नहीं आते,
ठीक है। अगर कोई एक सांसद जाता तो उसके जो सांसद पद थे उससे हट जाता, क्योंकि उसने दल बदल किया है, ठीक है। ऐसी चीज़ें, तो उसमें कुछ नियम बनाए गए। अब दूसरा न्यायपालिका जो आदेश का पालन, यानी न्यायपालिका जो है, भारतीय न्यायपालिका, उनके द्वारा कुछ आदेश दिए जाते हैं कि भैया ऐसा है कि आप जो है पार्टी में रहते हुए पार्टी के लिए वर्क कर, जिस विचारधाराओं में आप जुड़े उस विचारधारा को तहत रहो। यदि उस विचारधारा से आप सहमत नहीं होते तो आप अपनी विचारधारा को दूसरी पार्टी के साथ जा सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ जो उस पार्टी का मैनिफेस्टो है, उस पार्टी के द्वारा जो कानून नियम है उसका पालन करना पड़ेगा आपको। अगला टॉपिक, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है। चिपको आंदोलन, देखिए सन 1970-72 की बात है। उत्तराखंड में जो है पौड़ी गढ़वाल में एक जगह गांव है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस गांव में जो है कुछ लोगों द्वारा जो है क्या किया गया कि जैसे गांव होता है ना, बेचारा जंगल में जाते तो लकड़ी करने, पशु चराने, कुछ भी ऐसे जाया करते। तो क्या हुआ कि कुछ वहाँ पे लोगों ने देखे, उन लोगों ने देखा कि ये कुछ लोग आ रहे हैं और पेड़ों पे कुछ मतलब पुताई कर उस पर नंबर डाल के चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ देख के जो है बड़े हैरान हो गए। तो लोगों को लगा, जब लोगों ने इसकी जानकारी ली तो पता चला कि कल अगले दिन उस पेड़ को काटा जाएगा। तो लोगों को इससे इस बात से बड़ा ही वो लगा, जब यार ये पेड़ अगर कट जाएगा तो हमारे लिए जो जीवन है ये तो हमारे लिए तो दुबारा हो जाएगा। तो ये अगले दिन ही क्या हुआ, जितने उस गांव के लोग थे सब, जब आदमी बच्चे बूढ़े जो भी थे, हर एक पेड़ से जाके चिपक गए। यानी कि उस पेड़ को कटने से पहले कहा गया भैया ऐसा, इस पेड़ को काटने से पहले हमें काटा जाए, उसके बाद आप काट लो, कोई दिक्कत नहीं, तो इसके बाद जो है आप काट सकते हो। तो यह बात जो इतना ज़्यादा प्रचलित हो, इतना ज़्यादा इसका विवाद इतना बढ़ता जो है प्रशासन आधार पर जो डीएम आगे से लेके जो राजनीतिक मुद्दा बन गया। ये राजनीतिक मुद्दा इतना बना कि कई सारे जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने इसका लाभ उठाने के चलते में उन्होंने जो वहाँ के सत्ताधारी उनके ऊपर आरोप बढ़ने लगे, तो भैया ऐसा ये क्या हो रहा है, आप पर्यावरण की बचाने की बात करते हो, यहाँ जनता जो व्यक्ति उस वन में रहने वाले व्यक्ति है, हाँ, जनजाति समाज, तो वह जो उस पेड़ को बचाने की कोशिश करो और आप उसको उजाड़ने की कोशिश करो, तो दबाव में क्या उस पेड़ को काटने से बचाया गया, उन वनों को काटने से बचाया गया। और यह जो है एक नया आंदोलन के रूप में उभर का है, जिसे कहते हैं चिपको आंदोलन। समझ गए होंगे आप लोग। गुप्त मतदान पत्र, देखिए आज जो है हम लोग जो ईवीएम मशीन के द्वारा जाते हैं, वोटिंग करते हैं। पहले क्या होता था कि गुप्त मतदान पत्र होता था, तो पर्ची दी जाती थी, वो जो उम्मीदवार है उसको कुछ एक सिंबल दिया था, भाई आप इस छाप से, आज भी देते हैं किसी को घड़ी छाप, किसी को, तो ऐसे उनके पर्चे बने हुए थे। तो जो जनताओं को पर्चे जो है दिए जाते थे, वो पर्चे जो है जिसके नाम का पर्चा वो जो है वो डालता था वहाँ पे, तो उसे वोटिंग मिलता था। पहले ये पर्चे द्वारा होते थे ना, जो पत्र द्वारा होता था कि भाई किस पार्टी को, तो फिर वो पर्चे गिने जाते थे, किस पार्टी को कितने पर्चे किस पार्टी को ज़्यादा मिले, तो जिस पार्टी के जो पर्चे ज़्यादा मिलते थे उस पार्टी को उस क्षेत्र का विजय घोषित कर दिया जाता था। ठीक, ये सूचना का अधिकार। देखिए अब पहले क्या होता था, आपको कई सारी सरकारी सूचना लेने में बड़ी कठिनाई होती थी। आज के टाइम में क्या है, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आरटीआई के द्वारा, जिसे कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई, ठीक है, सूचना जिसे हम आसपास में कई लोग जानते हैं आरटीआई, अक्सर लोग कहते हैं भाई आरटीआई डाल दो। तो आपको यदि सरकारी किसी काम के विषय में या सरकारी या अपनी कुछ ऐसी जानकारी चाहिए जो आपके लिए जानना आवश्यक है, और यह जो है सरकार के अंडर आता है, तो आप आरटीआई डाल के जो है उसके द्वारा आप जो है क्या सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसके कुछ नियम बनाएंगे कि भैया आपको पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा, या आपको एक लेटर आरटीआई एक्ट के तहत जो आपको एक लेटर डालना पड़ेगा, आरटीआई एक्ट के तहत लेटर डाल के उसके बाद जो है आपको जो है उसमें आप लेटर पे ऑन पेज चाहिए या ऑन सीडी चाहिए, उसके लिए जो पैसा होता है, जो रुपये उसके लिए तय किए गए कुछ मिनिमम राशि होती है, वो आपको वहाँ पे जमा करना पड़ता है। उसके बाद आपको उसके जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। ठीक है, ये सरकारी आपको कोई भी सूचना चाहिए, भाई इस हमारे क्षेत्र में सड़कें बनी हैं, नाले बने हैं, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है, उसका क्या क्या लेखा जोखा, ये सब जानकारी चाहिए, तो इसके लिए भी आप आरटीआई डाल के प्राप्त कर सकते हो। ठीक, बिहार का 1974 का छात्र आंदोलन, देखिए 1974 में जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा जो छात्र आंदोलन चलाया गया, ठीक है, बिहार में बहुत बड़ा एक आंदोलन, ये छात्र आंदोलन बहुत बड़े स्तर पे चला था ये आंदोलन, और खासतौर पे बेरोजगारी, भुखमरी और जो अशिक्षा, ऐसी चीज़ों में तमाम जो बेसिक जरूरी वो थी, अभाव या समस्याएं थी, सबसे ज़रूरी समस्या जो बनी हुई थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा समस्या जिसे कहते हैं कि मतलब यहाँ पे जैसे बेरोजगारी, भुखमरी, है ना, अशिक्षा,
अस्वास्थ्यता, मतलब जब मतलब स्वास्थ्य में मतलब कोई वो अच्छी सुविधा नहीं, ऐसे जुड़े हुए जो है यहाँ पर जो है इसको लेकर जयप्रकाश नारायण जो है मुद्दा लेके इसको एक आंदोलन, एक छात्र स्तर पे जो लेके बड़े स्तर पे लेके शिक्षा के आधार पे लेके बड़े एक जो आंदोलन चालू करते हैं, जिनमें जो है जयप्रकाश नारायण के साथ जो है आज वर्तमान में जो आप देख सकते हो लालू प्रसाद यादव आरजेडी के प्रमुख, और जो है नीतीश कुमार, ठीक है, ऐसे तमाम उनके साथ के बड़े सारे जयप्रकाश नारायण का जो भी हो, लेकिन उसके बाद इनमें से इन्हीं आंदोलन में से दो नाम प्रमुख उभर कर आई जो है, जिसका नाम था लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, ठीक है, मुख्यमंत्री रहे, दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दोनों कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं भारतीय स्तर पे। तो ये रहा छात्र आंदोलन, और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे यही आप जान चुके, बेरोजगारी, शिक्षा, अशिक्षा हो गया है ना, भुखमरी हो गया, ये सब चीज़ें, कृषि में मतलब जो सुविधाएं नहीं होना सही से, तो ये सब से जुड़े हुए यहाँ पे आंदोलन चले थे, ठीक है। गठबंधन क्या होता है, जब मान के चलिए कोई पार्टी है, किसी जो चुनाव के दौरान किसी पार्टी को 50+1 यानी कि जीतने के लिए किसी पार्टी को सरकार में आने के लिए उसका आधे से एक ज़्यादा, यानी मान के चलो कि अगर दिल्ली का मानते हैं, दिल्ली में 70 है, तो 70 का आधा क्या होता है 35 में +1 जोड़ तो 36, यानी कि इतने सीट आपके पास होना चाहिए। अगर मान के लो ये सीट जो है किसी एक के पास ना आके जो कई सारे बट गए हैं, ठीक है, कई जनों के बट गए, किसी को मिल गया 10 मिल गया, किसी पार्टी को 10 की सीट मिल गई, किसी को जो है 20 मिल गया, किसी को जो है 13 मिल गया, ठीक है, किसी को जो है 25 मिल गया, मान के चलो ऐसे तमाम। तो अब देखिए जो है क्या होगा, अगर किसी पार्टी के पास जो है इसके पास 25 है, तो इसको मात्र कितने चाहिए से 16 सीट और चाहिए, तो 16 सीट जो है किसी अपने जो उससे विचार की थोड़ा मेल खाएगा, तो उसके साथ जैसे मान के लो 20 के साथ अगर इसके साथ विचार ज़्यादा मेल खाएगा, तो इस पार्टी के साथ ये गठबंधन कर लेगा, दोनों पार्टी आपस में मिलकर एक सरकार तय कर लेगी, भाई हम दोनों मिलकर अपने जो एक सरकार बना लेते हैं, और इसमें जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री जो भी है सब आपस में मिलकर बांट लेंगे, गठबंधन कर लेते हैं, यानी गठबंधन का मतलब दोनों पार्टी आपस मिलकर एक सरकार चलाना, ठीक है। वो गठबंधन वो नहीं, शादी विवाह के टाइम जो गठबंधन कर लेते हो वो भी एक गठबंधन है, ठीक है, वो पारिवारिक रूप से चलाने के लिए, और ये सरकार चलाने के लिए, ठीक। दबाव समूह क्या होता है, देखिए दबाव समूह होते हैं कुछ ऐसे समूह, जैसे कि आप देखते हो मीडिया, ठीक है, अन्य जो है कह सकते हो सामाजिक संगठन, या अन्य कोई ऐसे राजनीतिक संगठन, ये सब क्या होता है दबाव समूह होते हैं। सरकार यदि कोई काम सही से नहीं करती है तो इन पर दबाव बनाते हुए इस काम को आप करो, इस काम को आप समाज जनताओं के सामने इस समस्या को उठाया जाता है, भाई सरकार इस समय सरकार में अच्छी तरह है और ये काम को नहीं करे तो इस पर दबाव बनाना, यानी इसे ऐसे समूह को हम कहते हैं दबाव समूह, या चाहे मीडिया के द्वारा उठाया जाए, या सामाजिक संगठन के द्वारा उठाया जाए, या किसी जो राजनीतिक दल के द्वारा उठाया जाए, या किसी विशेष सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा क्यों ना किया जाए, ठीक है, ये ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं, ठीक, वो सोशल वर्कर वगैरह ना, ये सब चीज़ उसे कहता है दबाव समूह। राजनीतिक दल का लोकतंत्र में योगदान, देखिए राजनीतिक दल का लोकतंत्र में योगदान, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है जहाँ पे राजनीतिक दलें हैं, अगर एक ही पार्टी है तो वो लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पे किसी एक ही पार्टी, यानी वहाँ पे जो है या तो तानाशाही है, या तो वहाँ पे जो है साम्यवादी है, या किसी अन्य जो है पार्टी वो है, तो वहाँ पे एक दल का कोई मायने नहीं बनता, लोकतंत्र नहीं कह सकते। वहाँ एक से ज़्यादा पार्टियाँ हैं तो आपको तय करेगा कि भैया, तभी आप डिसीजन ले पाओगे कि भाई कौन सी पार्टी अच्छी, कौन सी पार्टी अच्छा काम कर सकती है। देखिए लगभग जो है अपना फ़ायदा, कोई भी पार्टी या किसी काम में आते तो अपना कोई फ़ायदा सोचता है, लेकिन कौन कितना ज़्यादा मतलब देश के लिए कर सकता है, राष्ट्र के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए कर सकता है, उसे हम चुनकर जो है उसमें से भेजते हैं। बहुदलीय प्रणाली, भारत क्या है, बहुदलीय प्रणाली, एक दल नहीं है, यहाँ तो 5000 से ऊपर पार्टियाँ हैं भारत में, ठीक है। राष्ट्रीय राज्य स्तर की जो पार्टियां, क्षेत्रीय स्तर की जो पार्टियां, कुल मिला के 5000 से ऊपर पार्टियां हैं हम देश में, ठीक है। तो बहुदलीय प्रणाली है भारत में, जो है क्या है बहुदलीय प्रणाली। एक लोकतंत्र का मतलब यहाँ पे प्रणाली एक दल नहीं, एक से ज़्यादा दलें होंगी, ठीक, बहुदलीय होंगी। लोकमत क्या होता है, लोकमत होता है जब लोग द्वारा जो है एक मत दिया जाता है, भाई कौन उम्मीदवार हमारे लिए बेहतर है, कौन सा उम्मीदवार हमारे लिए ठीक है, तो लोगों द्वारा मत दिया जाता है, यानी वोट किया जाता है, ठीक है, लोकमत। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में मेघा पाटेकर और बाबा आमटे द्वारा जो किया गया। देखिए 1985 में जो है नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश में,
और यह नदी जो है आपको पता होगा छत्तीसगढ़ के जो है वहाँ से अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और निकलते हुए जो है मध्य प्रदेश पूरे छत्तीसगढ़ से होते हुए निकल के जो है मध्य प्रदेश होते हुए पूरा जो है ये गुजरात के पास जो है नर्मदा वो अरब सागर में गिर जाती है। और इस नदी पर जो है बांध बनाने का जो है चल रहा था। तो इसके लिए आंदोलन मेधा पाटेकर और बाबा आमटे और इनके साथ अन्य जो कुछ सहयोगी व्यक्ति थे, तो उन्होंने मिलकर जो एक आंदोलन चलाया जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन, कि भाई हम इस नदी पर बांध नहीं बनाने देंगे, इससे हमारे नदियों का जो है बांध बनने से हमारी नदी का जो बहाव है वो रुक जाए, किसी एक विशेष क्षेत्र को जल की उपलब्धता होगी, किसी विशेष क्षेत्र को नहीं होगा पूर्ण से। तो इस पे लिए आंदोलन चला गया, ठीक है। इसे हम कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक। ये कब किया गया था? 1985 में। किसके द्वारा किया था? मेधा पाटेकर और बाबा आमटे द्वारा किया गया था, ठीक। लोकतंत्र में विपक्ष का योगदान, लोकतंत्र में देखिए विपक्ष का बहुत बड़ा योगदान होता है। विपक्ष अगर नहीं होगा मौजूद, विपक्ष भी अगर इतना पूरी तरह कमजोर हो जाएगा तो उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। तो बात नहीं सुनी जाएगी तो यानी जो पक्ष में होगा मजबूत रूप से वो अपनी जो है मनमानी करना चालू कर देगा, मनमानी करेगा तो जो चाहे वो करना चाहे। तो विपक्ष का भी होना जरूरी है। विपक्ष होगा तो ही सामाजिक मुद्दों को उठा पाएगा, वो जनताओं तक पहुंचा पाएगा कि जनता वही जनता के लिए जो कानून बनाए गए थे, जो नियम बनाए गए थे उसका क्या हुआ, या जनता के लिए जो आपने वादे किए तो उसको कौन, तो जो वहाँ पार्लियामेंट है, संसद है, विधानसभा है, वहाँ पे कोई तो होना चाहिए उन मुद्दों को उठाने के लिए। तो ये मुद्दों को उठाने के लिए हमारे पास जो है विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। ये हमारा लोकतंत्र के में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का एक चैप्टर था जो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। छोटे इस टॉपिक में हमने बहुत कुछ इसमें डाल दिया, ठीक। तो आज के लिए इतना ठीक है। अगले नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ चलेंगे। आज के लिए जय हिंद।